हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पैराबोला के पीवाई यूज़ कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस के अंदर हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो है जेईई एडवांस 2022 का। इसमें क्या बोल रखा है, कंसीडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेट कैपिटल एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, a pair of tangents drawn to the parabola from the point p minus 2 comma 1 meet the parabola at p1 and p2. Let q1 and q2 be the points on the lines sp1 and sp2 respectively, such that pq1 is perpendicular on sp1 and pq2 is perpendicular on sp2. Then which of the following is are true? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर हमें पता लगाना है और ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें चारों ही ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बेसिक रफ फिगर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ किया और जो हमें पैराबोला बोल रखा है स्टैंडर्ड टाइप का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। बहुत ही बेसिक सी फिगर ये हमने बना ली और इसको बोल दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और इसके अलावा हमारे पास जो इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1,0, क्योंकि जब हम इसे कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। अब यहां पर इन्होंने इसको बुला रखा है s से, लेट से ये पॉइंट हो गया हमारे पास s 1,0। उसके अलावा क्या बोल रखा है, एक पॉइंट लिया गया है एक्सटर्नली -2,1, तो लेट से वो कोई पॉइंट हमने यहां कहीं पर ले लिया, ये हो गया पॉइंट p -2,1। और क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट P से इस पैराबोला के ऊपर हमने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है। तो लेट से अगर हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया तो लेट से ये एक टेंजेंट हो गई और इसका जो मीटिंग पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी के लिए लेट से इसको हमने P1 बोल दिया। और इस पॉइंट से जब हमने ऐसे कुछ ये ड्रॉ करी तो लेट से ये पॉइंट हो गया P2। इसके कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी है हमारे लिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जब हमें पता लग जाती है तो यहां पर अब ये क्या कह रहे हैं, इस P1 को S से मीट कराना है और इसी तरीके से इस P2 को भी हमें S से मीट कराना है। और इस S के कोऑर्डिनेट हमने यहां पर करके लिख दिए हैं। ये हमारे पास एक रफ फिगर टाइप से बन के आ गई है। ये पॉइंट जो है, ये कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास 0, 0 ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि आखिर इसके अंदर ये जो P1 एंड P2 पॉइंट है ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। देखा जाए तो पैराबोला इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल में, इतना ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं आता है। पैराबोला भी बहुत ही ईजी तरीके से कैलकुलेट हो जाता है और इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हमें बता रखे हैं इसका एक सेट पैटर्न है जिसको कि हम अगर अपने माइंड में रख लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आप जानते होंगे कि अगर पॉइंट हमें पैराबोला के ऊपर बोल रखा है और तब हमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो वो तो हम जानते हैं इक्वेशन, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की इक्वेशन रहती है तो उस कंडीशन में जब पॉइंट पैराबोला के ऊपर होता है तब पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकलती है y1 इस पर्टिकुलर टाइप के लिए y1 इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। लेकिन अगर पॉइंट ऊपर ना देकर कहीं कोई एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया जाता है, तब जब हम टेंजेंट की इक्वेशन को निकालते हैं तो इसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं, शायद आपको याद भी आ रहा हो, वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c टाइप। और यहां पर ये जो c होता है वो इस स्टैंडर्ड टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की वजह से हो जाता है a/m, जहां पर ये जो a है ये रिप्रेजेंट करता है फोकस को। तो अगर हम इस इक्वेशन को और थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, तो अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू और y और x की वैल्यू रख लेते हैं तो हमारे लिए m की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो अब ये वैल्यूज आएंगी कहां से, हम देख रहे हैं a की वैल्यू तो हमें कितनी गिवन कर रखी है 1, और एक्स वाई ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये वही कोऑर्डिनेट हैं जिससे ये टेंजेंट्स पास हो रही हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट को हमें बता रखा है -2 एंड 1, तो ये सारी ही वैल्यूज हमने अपने टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी कि इस लाइन के लिए स्लोप कितना होगा और इस लाइन के लिए स्लोप कितना होगा। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप स्लोप फॉर्म और जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म होता है AT² एंड ट्वाइस AT, अगर इनको बहुत अच्छे से अपने माइंड में उतार लेते हैं, अपने जहन में उतार लेते हैं,
तो पैराबोला छोड़िए, आप इलिप्स और हाइपरबोला के भी सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे उनके रेस्पेक्टिव पैरामेट्रिक फॉर्म्स को याद रख के। तो हमने क्या करा, ये वैल्यू जब हमने इसमें पुट करी तो हमारे पास हो जाएगा 1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ -2 प्लस a की वैल्यू 1 है, ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2m² प्लस 1 अपॉन m, और ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है 2m² प्लस m -1 इक्वल्स टू 0। अगर हम और थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर ये -1 बन रहा है और -1 का 2 से जब हमने मल्टीप्लाई करा ये -2 हो गया। हम बेसिकली फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 × 1 2 बन रहा है एंड 2 - 1 हमारे पास ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2m² प्लस 2m - m - 1 इक्वल्स टू 0। और इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, 2m कॉमन ले लिया तो m + 1 आ रहा है एंड -1 कॉमन ले लिया तो m + 1 आ रहा है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं 1/2 एंड -1। अभी यहाँ से देख के हमें समझ में आ रहा है कि जब m की वैल्यू हाफ होगी और -1 होगी तो वो वैल्यूज़ किन किन टेंजेंट्स को अलॉट होंगी। हमें दिख रहा है ये टेंजेंट इस टाइप की है कि इसका स्लोप 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि जब हम स्लोप को मेज़र करते हैं वो लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्लोप हमने ले लिया m इक्वल्स टू हाफ और इस टेंजेंट का हमने स्लोप ले लिया है m इक्वल्स टू कितना बोल रखा है हमें -1। तो हमारे पास इन दोनों ही टेंजेंट्स का स्लोप आ चुका है। अब अगर हमें इस पॉइंट को कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड इसका जो फोकस पॉइंट है तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है a/m² एंड 2a/m से। अगर हमने इसको कैलकुलेट करना चाहा तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। देखते हैं, a की वैल्यू तो 1 है और m की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 4 एंड 2 × 1 एंड ये m हो जाएगा 1/2, तो ये पॉइंट भी हो जाएगा हमारे पास 4। इसी तरीके से अगर हम P2 पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी a/m² एंड 2a/m से इस पर्टिकुलर m की वैल्यू पुट करके हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अभी के लिए हमने इस m को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, m इक्वल्स टू -1 आ रहा है इस वाली लाइन के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास। ये तो 1 ही है हमारे पास, ये -1 है तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1 एंड 2 × a 2 और ये -1 है तो ये हो गया हमारे पास -2। तो हमारे पास P1 के कोऑर्डिनेट आ गए, P2 के कोऑर्डिनेट आ गए, S के कोऑर्डिनेट पहले से ही हैं और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी हमें पहले से ही बता रखे हैं। क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। लेट Q1 एंड Q2 बी द पॉइंट्स ऑन द लाइंस SP1। SP1 पर कोई Q1 पॉइंट बता रखा है एंड SP2 लाइन के ऊपर कोई Q2 पॉइंट बता रखा है सच दैट कि PQ1 इज परपेंडिकुलर ऑन SP1। मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हमने SP1 लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर इस टाइप का सा ड्रॉ कर दिया, ये अभी के लिए रफ फिगर हम बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको इसी तरीके से एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। तो लेट से ये हमारे लिए कौन सा पॉइंट हो गया Q1, और क्या बोल रहे हैं SP2 लाइन के ऊपर P से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, वो जो ड्रॉप हुआ है वो कौन से पॉइंट पर हुआ है, Q2 पॉइंट पर। तो ऐसा इन्होंने कंडीशन हमें दे दिया है, तब ये हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अभी हमें 4 ऑप्शन बोल रखे हैं SQ1, Q1 Q2, PQ1, SQ2, और इन सब की वैल्यूज को हमें चेक करके बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे लिए यहाँ पर सुटेबल हैं, करेक्ट हैं, ट्रू हैं। तो अब हमें करना क्या है कि अगर हमें ये Q1 और Q2 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो क्योंकि चारों की चारों ही हमें डिस्टेंसेस के बारे में बोल रखा है, किसी भी इक्वेशन के लिए नहीं पूछ रखा है, तो हम Q1 एंड Q2 पॉइंट को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करते हैं, Q1 Q2 पॉइंट्स को हम इस परपेंडिकुलरिटी वाले रिलेशन से हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि अगर
एस P1 वाली लाइन के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्लोप आ जाएगा हमारे पास इस लाइन का, तो वो हो जाएगा m ऑफ एस P1। अभी के लिए हमने यहीं पर इसे कैलकुलेट कर दिया। ये हो रहा है 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 1। तो ये स्लोप आ गया है हमारे पास 4/3। तो एस P1 लाइन का जो स्लोप आया है वो कितना आया है 4/3। तो हमें समझ में आ रहा है कि PQ1 जो लाइन होगी उसका स्लोप इसका -1 टाइम्स होगा, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर जो स्लोप का रिलेशन होता है वो होता है m1 m2 इक्वल्स टू -1। बस उसी रिलेशन से हमारे पास PQ1 लाइन का जो स्लोप आ जाएगा वो हमने लिख दिया, स्लोप ऑफ PQ1 इक्वल्स टू -3/4। अब हमें अगर इस लाइन का पता लग जाएगा तो हम इस Q1 पॉइंट को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, लाइन PQ को कैलकुलेट कर लिया, PQ1 को, ये हो जाएगी हमारे पास y माइनस y1, ये पॉइंट गिवन कर रखा है, इक्वल्स टू स्लोप हो गया -3/4 एंड x माइनस x1, तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा 4y माइनस 4 इक्वल्स टू -3x माइनस 6, और इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y एंड इक्वल्स टू -2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इस SP1 वाली लाइन के लिए। ये SP1 वाली लाइन हो जाएगी हमारे लिए y माइनस y1। चाहे आप इस पॉइंट को लेकर लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, चाहे आप इस पॉइंट को लेकर निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने लेट से अभी के लिए ये पॉइंट ले लिया है। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m हमारे पास आ रहा था 4/3 एंड x माइनस x1 x माइनस 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y इक्वल्स टू 4x माइनस 4, और इसे हम बोल सकते हैं 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है, इन दोनों ही इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। ये हो रहा है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -2 एंड ये हो रहा है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। हमने क्या करा, इसमें तो मल्टीप्लाई कर दी 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दी 4 से, और x के कोफिशिएंट्स को सेम करके हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो माइनस प्लस माइनस, जो बेसिक बिल्कुल मेथड रहता है। यहां से हमारे पास कितना आ रहा है, 16 प्लस 9 25y इक्वल्स टू, ये देखेंगे माइनस का 8 एंड माइनस का 12, कितना हो रहा है माइनस का 20। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -4/5। अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, मतलब ये हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, Q1 के कोऑर्डिनेट के लिए। तो यहां पर हमें y कोऑर्डिनेट तो मिल गया है जो कि कितना है 4/5। अब बस हमें x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या करा, इस y की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू थी -4/5 इक्वल्स टू -2, और 3x इक्वल्स टू हो रहा है -2 प्लस 16/5, जिसको कि अगर आप सॉल्व कर देंगे ये हो जाएगा प्लस का 6/5, और x की वैल्यू आ रही है आपके पास 2/5। तो हमारे पास Q1 का x कोऑर्डिनेट भी आ गया है, कितना है हमारे पास 2/5। अब हमारी बस जो एक परेशानी रह गई है वो क्या है कि अगर हमें Q2 के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे तो हमारा सारा ही काम हो जाएगा। अगर हमें Q2 के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो हमें फिर से यहाँ से ये जो लाइन पास हो रही होगी उसके लिए स्लोप चाहिए होगा। तो अगर हम ये स्लोप निकाल लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो फिर से हमें सबसे पहले SP2 का स्लोप निकालना होगा। अगर हम SP2 का स्लोप निकालेंगे तो हमने क्या करा, इसको कैलकुलेट कर लिया। स्लोप ऑफ SP2
ये हो रहा है हमारे पास 0 माइनस -2 अपॉन, ये कितना हो रहा है हमारे पास 1 माइनस 1। तो आप देख रहे हो ये इन्फिनिटी टाइप का स्लोप आ रहा है, मतलब ये जो हमारे पास sp2 टाइप की लाइन होगी ये हमारे पास परपेंडिकुलर टाइप की लाइन आ रही होगी। ये हमने बनाई जरूर ऐसे है, लेकिन ये जो हमारे पास sp2 लाइन होगी ये परपेंडिकुलर लाइन आएगी। मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा होगा ये Q2 कुछ इस टाइप से आ रहा होगा कि ये जो sp2 वाली लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। लेकिन क्योंकि हमने रफ फिगर बनाई है तो इसके अंदर क्योंकि हमें पता नहीं होता है तो इसलिए इसको हमने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बनाया। लेकिन जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली तो हमें समझ में आया कि जब स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है वो कब होता है, जब 10 90 डिग्री होता है। मतलब जो लाइन है वो ये वाली जो लाइन है हमारे पास sp2 वो x एक्सिस से पूरा 90 डिग्री का स्लोप ले रही है, बना रही है। तो ये लाइन अगर इस तरीके से हो जाएगी तो हमारे पास ये Q2 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें समझ में आएगा कि ये जो लाइन है हमारे पास ये कुछ इस तरीके से पैरेलल टू x एक्सिस जा रही होगी और ये इसको इस पॉइंट पर वहां ही इंटरसेक्ट कर रही होगी जहां पर y का कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली अपने आप आ गए। इस परपेंडिकुलर sp2 लाइन के परपेंडिकुलर होने की वजह से जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हो जाएगा 1 और ये जो लाइन है हमारे पास PQ2 क्योंकि ये परपेंडिकुलर रहेगी इस लाइन के तो ऑब्वियसली ये लाइन PQ2 जब sp2 पर परपेंडिकुलर रहेगी तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन का जो y कोऑर्डिनेट रहा होगा वही y कोऑर्डिनेट Q2 का भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास Q2 पॉइंट आ चुका है। अब हमारे पास Q1 भी आ गया है, Q2 भी आ गया है, S हमारे पास पहले से ही है, P1 P2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया है और P पॉइंट भी हमारे पास था। अब हम क्या करते हैं, अपने एक एक ऑप्शन के पास चलते हैं और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। यहां पर देखते हैं, पहले आते हैं SQ1। अगर हम SQ1 की अगर बात करते हैं तो इसको हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी के लिए हमने इस P पॉइंट को यहां कहीं पर लिख लिया। P कितना था ये हमारे पास -2, 1। तो हमने क्या करा, सबसे पहले बात करी SQ1 की। तो SQ1 हमारे पास कितना हो जाएगा ये देखेंगे, √4/5 का होल स्क्वायर, मतलब -4/5 -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो रहा है 16/25 प्लस 2/5 -1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/25। तो ये देख रहे हैं हम 25/25 मतलब SQ1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं Q1 Q2 की। अगर हम Q1 Q2 के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कितनी हो जाएगी, √, ध्यान से देखेंगे, -4/5 -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/5 का होल स्क्वायर मतलब 81/25 प्लस एंड x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये अगेन कितना हो रहा है हमारे पास 9/25। तो ये 9/25 हो गया है और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 में से अगर हम 9 को बाहर निकाल लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 3 और √ में बचेगा 10 और अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास Q1 Q2 कितनी आ रही है 3√10/5। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। बात करते हैं अब हम PQ1 की। ये लेंथ अगर हमें निकालनी है तो चाहे तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाल दें और चाहे हम इन कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने PQ1 निकाल दिया और चाहे तो आप ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी P
SP1 की, उस SP1 वाली लाइन को, ये निकाली थी हमने SP1 वाली लाइन SP1, तो चाहे तो हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करके PQ1 वाली लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम जानते हैं कि P पॉइंट भी है, Q पॉइंट भी, Q1 पॉइंट भी है, तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9/5 मतलब 81/25 प्लस, और ये -2 माइनस 2/5 मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 12/5 का होल स्क्वायर मतलब 144/25, और 144 एंड 81 आपका कितना हो जाएगा 522, मतलब ये जो होता है हमारे पास 15 का स्क्वायर होता है, तो 15/5 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास PQ1 का जो ऑप्शन दे रखा है 3, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या पूछ रखा है SQ2, तो हमने SQ2 को निकालने की कोशिश करी। SQ2, S हमारे पास ये है, Q2 हमारे पास ये, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली ही इसकी लेंथ निकल पा रही है, क्योंकि ये सेम ही लाइन के ऊपर है, तो यहाँ से SQ2 की वैल्यू आ रही है 1, और यहाँ पर भी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, जो कि मल्टीपल चॉइस का था, उसके अंदर जब हमने चारों ही ऑप्शंस को चेक किया तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, सी करेक्ट आ रहा है, डी करेक्ट आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट नहीं आ रहा है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा जरूर लगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर हम जितने भी हमारे बेसिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करके रखते हैं, और जितने बेसिक फार्मूलाज हैं उनको याद रखते हैं, तो क्वेश्चन चाहे एडवांस लेवल का भी क्यों ना हो, और चाहे ऐसे चैप्टर से भी बिलोंग क्यों ना करता हो जिसको कि जनरली थोड़ा टफ या थोड़ा डिफिकल्ट टाइप से माना जाता है, उसके भी हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।